से एक्शन लिया जा रहा है। जो संभल की पुलिस है, एडिशनल एसपी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से कनेक्शन निकलकर सामने आया है और गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इस मामले में संभल पुलिस को भी इनपुट मिले थे जिसके बेसिस पर आगे का एक्शन उठा है। क्या कुछ कहा जा रहा है एडिशनल एसपी की तरफ से, सुनिए। सर, सबसे पहले अदनान के बारे में बताइए, कैसे आप उस तक पहुंचे? दिल्ली टीम गई, वहां पर छुपा हुआ था, कौन से इलाके में था, कौन मदद कर रहा था? संभल में हिंसात्मक घटना के प्रकरण में अभी तक लगभग 50 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से एक अदनान है, जिसकी पहचान सीसीटीवी के माध्यम से हुई थी और यह दीपा सराय का रहने वाला है। बाटला हाउस दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करके यह और उसके साथी जेल गया है, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी की जा रही है कि किन स्थितियों में यह वहाँ पर था और इसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड है जिसके कहने पे यह वहाँ गया था। सभी प्रकरणों की जांच की जा रही है और जांच करके कठोर विधिक कार्रवाई यह और इसके जो अन्य साथी हैं उसके खिलाफ की जाएगी। सर, जो लोग शरण दे रहे हैं दंगाइयों को, चाहे वो दिल्ली हो, हैदराबाद हो या दूसरे कोई भी राज्य हो, उन लोगों पर भी एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करेगा? बिल्कुल, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या ये दंगाई सिर्फ दिल्ली गए या कुछ और राज्य भी ऐसे हैं? अभी भी आप लोगों को कुछ लीड्स मिल रही है कि कुछ और लोग दिल्ली में हो सकते हैं? बिल्कुल, काफ़ी लोग दिल्ली में यहाँ से गए हैं जो कि फरार हैं और लगभग 95 के लगभग जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, प्रकाश में आए हैं। उनमें से दिल्ली, हैदराबाद और अन्य जगहों पे भी जाने की सूचनाएं हुई हैं। वहाँ भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, दिल्ली में कुछ अभी तक क्लियर हो पाया कि जामिया से भी इस हिंसा को लेकर कुछ लिंकअप्स है, वहाँ के कुछ लोगों ने उकसाया या सोशल मीडिया के जरिए कुछ प्रवोक किया गया, ऐसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें निकली हैं? कुछ चीज़ें आई हैं जो कि विवेचना का विषय है और साथ ही साथ संकलन किया जा रहा है और जो लोग भी इनके पीछे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है। अदनान क्या था सर? मतलब इसने भी पुलिस के हथियार छीने थे, क्योंकि सीसीटीवी के आधार पर आप बता रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग की गई। पथराव करने में शामिल था? पथराव और आगजनी में भी यह शामिल था और यह अपने साथियों के साथ आया था और किन किन लोगों के साथ वहाँ गया है, उनके पीछे और कौन लोग हैं, इस बारे में जानकारी की जा रही है। और जतिन, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके के दिल्ली कनेक्शन यहां निकलकर सामने आए हैं, 50 से ज्यादा दंगाई इसमें जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी भी माना जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में छुपे हैं ये। आज बिल्कुल, और यही कारण है कि संभल पुलिस की जो एक टीम इस समय दिल्ली में मौजूद है, चाहे वो ओखला इलाका हो, जामिया का इलाका हो, जाफराबाद का इलाका हो, इन सभी इलाकों में नजर बनाए हुए है। और जिस तरीके से एडिशनल एसपी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया कि कैसे हिंसा के बाद कुछ लोग दिल्ली की तरफ निकले और अदनान की जब गिरफ्तारी की गई तो वो जामिया के ही बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तारी जो है वो अदनान की गई है। अदनान को लेकर दो बड़ी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। अदनान का घर दीपा सराय इलाके में है, दीपा सराय इलाके में ही जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान, उनका घर भी है और अदनान का घर और सांसद के घर में महज 100 मीटर की दूरी है। तो क्या अदनान का सांसद के साथ कनेक्शन है इस हिंसा को लेकर? इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हिंसा वाले दिन का जो सीसीटीवी जिसके आधार पर अदनान की गिरफ्तारी की गई, उसमें अदनान अकेला नहीं है, उसके साथ के कुछ और लड़के हैं जो अभी भी फरार हैं। क्या वो लड़के भी दिल्ली में मौजूद हैं? जामिया और जो जिस तरीके से जाफराबाद, सीमापुरी के इलाके हैं वहां पर मौजूद है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि दबिश दी जा रही है। अदनान हिंसा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, सर्वे टीम 24 तारीख को इसी मस्जिद में थी। इसके पीछे वाली जो सड़क है वहां पर अदनान की मौजूदगी जो है वो पाई गई थी। आगजनी अदनान ने की, उस समय जो गाड़ियां जलाई गई थी मस्जिद के आसपास पुलिस कर्मियों की और दूसरी जो गाड़ियां थी उसमें अदनान की अहम भूमिका है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदनान की पहचान की गई। तकरीबन 1 महीना अदनान दिल्ली में रहा। अदनान की मदद किसने की, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। पुलिस का किसने मदद की और ये वो बात अब लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर आरोप था, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। फिर से जतिन आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और खबर है संभल से जुड़ी। संभल में पुलिस चौकी बनाने पर ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, मुसलमानों के इलाकों में कम सुविधाएं। ये देखिए, इस तरह की बातें अब लिखी जा रही है जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया है। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी। और अब ये आरोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं ओवैसी की तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये निर्णय लिया गया कि सत्यव्रत नगर बनाया जाएगा, मस्जिद के सामने चौकी बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा पुख्ता होती रहे। जिस तरह की हिंसा का दौर देखने को मिला था वो ना हो, लेकिन सृष्टि यहाँ तो इस चौकी पर ही सवाल उठाया जा रहा है।
तो वैसे साहब को भले ही चौकी के निर्माण से परेशानी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त यूपी में नहीं किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में सर्वे भी होगा और अदालत के आदेश पर सनातन के सबूत भी ढूंढे जाएंगे। ये तस्वीरें इसकी साफ साफ गवाही दे रही हैं। जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी इस बात का जीता जागता सबूत है कि संभल में सिस्टम से काम होगा। कोर्ट आदेश देगी तो डंके की चोट पर सर्वे भी होगा, और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो तुरंत कट्टरपंथी के दिमाग में भरी कट्टरता का इलाज भी होगा। क्योंकि जिस जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी, वहां तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि योगी की पुलिस बहुत जल्द अब 24 घंटे यहां पर तैनात रहेगी और उस एक एक शख्स की निगरानी करेगी जो कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रखते और जिनका मकसद माहौल को बिगाड़ने का ही रहता है। संभल की शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो खाली मैदान है, वहाँ पर पुलिस चौकी जो है उसको बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 10 कदम हम शाही जामा मस्जिद से चलते हैं तो आप ये जगह देख रहे हैं। ये दरअसल वो खाली जगह थी, खाली ग्राउंड था, और अब इस जगह पर पुलिस चौकी जो है वो बनाई जा रही है, जिसको लेकर खुदाई का जो काम है बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो बाउंड्री है उसको पूरे तरीके से खोद दिया गया है, नींव यहाँ पर डाली जाएगी और उसके बाद ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर पुलिस चौकी बनेगी। इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा। जब से चौकी बननी शुरू हुई तब से संभल में एक अलग तरह की हलचल है। जो लोग शांति और अमन प्रिय हैं, वो तो चौकी बनने से खुश है, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, अदालत के आदेश को नहीं मानते और जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, उन्हें मस्जिद के सामने चौकी बनता देख शायद नींद भी नहीं आ रही होगी। जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी इस बात का सबूत है कि अब संभल में कुछ भी काम होगा तो वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही काम किया जाएगा। पुलिस हर तैयारी कर रही है कि अगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी तरीके का निर्देश देता है या सर्वे यहाँ पर कराया जाता है तो ये चौकी महत्वपूर्ण एक तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। इस चौकी के जरिए आसपास के इलाकों में और यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आएगी।